रॉबर्ट एल ट्रम्प को, उनको लिखा गया। उनसे सवाल भी पूछा गया है किस अधिकार के तहत जो है राजभवन यानी जो राज्यपाल हैं वो शिक्षा विभाग के कार्य में जो है हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ कई नियमों का भी हवाला दिया गया है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट है, जो अधिनियम है उसका भी हवाला दिया गया और साफ चेतावनी के तौर पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कार्य में अब राजभवन हस्तक्षेप न करे, क्योंकि 6 बार जो है बैठक बुलाई गई और राजभवन के कहने पर वाइस चांसलर बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी इन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगा दिया कि विद्रोह भड़काने और अराजकता फैलाने का ये अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं मिला है, जो विश्वविद्यालयों और अधिकारियों के बीच जो है इस तरह का जो है एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है इसके मुताबिक राज्यपाल विश्वविद्यालय से सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी होते हैं, जैसे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल निशाने पर है के पाठक के। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो फाइनेंस को लेकर, जो बजट को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसको भी एक तरह से स्थगित करने की खबर आ रही है। तो राजभवन और शिक्षा विभाग के जो तकरार है वो लगातार बढ़ रही है और फिलहाल कोई हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री हो या फिर जो मुख्य सचिव हैं उनको कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया रोशनी इस अपडेट किया। दरभंगा लोकसभा राजभवन के बीच तकरार जो है वो बड़ी नजर आ रही है। शिक्षा विभाग की बैठक में वीसी के भाग नहीं लेने से एसीएस नाराज है। राज्यपाल के प्रधान सचिव से पत्र लिखा है, लिखकर सवाल पूछा है कि किस अधिकार से राजभवन ने वीसी को बैठक में आने से रोका। एसीएस ने आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है, शिक्षा विभाग के कार्य में राजभवन हस्तक्षेप नहीं करे। प्रधान सचिव रॉबर्ट एल ट्रम्प से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मुझे अवगत कराया? अगर राज्यपाल का आदेश था तो आपने अवगत क्यों नहीं कराया? रश्मि से हमारे साथ जुड़े हुए। रश्मि से एक बार फिर से तकरार बढ़ रही है, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 6 बार जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिए बैठक बुलाई गई थी और 6 बार बैठक में एक बार भी किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होते। जिसके बाद आज के पाठक ने एक कड़ा पत्र राजभवन को लिखा और सीधा निशाना जो है एक तरफ समझिए कि बिहार के राज्यपाल हैं और इसके साथ साथ जो प्रधान सचिव हैं राज्यपाल के रॉबर्ट एल ट्रम्प को, उनको लिखा गया। उनसे सवाल भी पूछा गया है किस अधिकार के तहत जो है राजभवन यानी जो राज्यपाल हैं वो शिक्षा विभाग के कार्य में जो है हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ कई नियमों का भी हवाला दिया गया है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट है, जो अधिनियम है उसका भी हवाला दिया गया और साफ चेतावनी के तौर पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कार्य में अब राजभवन हस्तक्षेप न करे, क्योंकि 6 बार जो है बैठक बुलाई गई और राजभवन के कहने पर वाइस चांसलर बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी इन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगा दिया कि विद्रोह भड़काने और अराजकता फैलाने का ये अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं मिला है, जो विश्वविद्यालयों और अधिकारियों के बीच जो है इस तरह का जो है एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है इसके मुताबिक राज्यपाल विश्वविद्यालय से सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी होते हैं, जैसे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल निशाने पर है के पाठक के। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो फाइनेंस को लेकर, जो बजट को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसको भी एक तरह से स्थगित करने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पर क्या कुछ कहना है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है। जो के पाठक हैं, एसीएस के पाठक, उन्होंने जो है राज्यपाल को आदेश दिया है कि उनके कार्यों में दखल ना करें और ऐसे में काफ़ी नाराज़ हुए हैं के पाठक। और ख़बर ये आ रही है कि कहीं छोड़ सकते हैं क्या वो अपना पद। तो बड़ी अपडेट दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।